जय श्री राम, MGSU BA BEd BSc BEd एग्जाम 2026, यानी BA BEd BSc BEd एग्जाम 2026 MGSU के चल रहे हैं अभी। और आज का जो गेस्ट पेपर रहेगा वो BA BEd BSc BEd 4th ईयर के अंतर्गत जो बीएड पार्ट का जो पेपर होता है सब्जेक्ट एंड नॉलेज एंड करिकुलम, यानी आपके बीएड पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम, उसी नॉलेज एंड करिकुलम से संबंधित महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक्स रहेंगे। और जो यहाँ पे टॉपिक डाले गए हैं वो महत्वपूर्ण टॉपिकों का चुनाव करके डाले हुए हैं, यहाँ से पेपर निकलता है। तो इसलिए क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है वो इन्हीं टॉपिक से रहेगी। तो आपको इन टॉपिक्स को अच्छी प्रकार से पढ़ना है, और आप पढ़ोगे तो आपके मार्क्स भी क्या आएंगे, अच्छे आएंगे। तो इसलिए सभी टॉपिक्स को आप पढ़ के आइए ताकि अपने अच्छे मार्क हैं वो हासिल कर सकें। MGSU BA BEd और BSc BEd 4th ईयर एग्जाम 2026, BA BEd और BSc BEd 4th ईयर गेस्ट पेपर जो आज रहेगा वो सब्जेक्ट नॉलेज एंड करिकुलम का रहेगा। यानी ये बीएड पार्ट का आपका सब्जेक्ट होता है, ये बीएड पार्ट का जो सब्जेक्ट होता है नॉलेज एंड करिकुलम, तो उसी से संबंधित आज महत्वपूर्ण टॉपिक्स रहेंगे। तो आप इन टॉपिक्स को अपने को पढ़ना है, और यहाँ से यदि कोई क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन हमारा छूटना चाहिए, और एक अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए अपने को इन टॉपिक्स को पढ़ के आना है। तो नॉलेज एंड करिकुलम से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे। आगे वाला जो आपका पेपर ये होगा नॉलेज एंड करिकुलम का, तो उसकी इसी नॉलेज एंड करिकुलम के पहले वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। ध्यान दीजिए, ज्ञान के विकास में संस्कृति किस प्रकार महत्वपूर्ण है। यानी ज्ञान के विकास में संस्कृति किस प्रकार महत्वपूर्ण है, ये अपने को क्या करना है, पढ़ के आना है। वह धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के मध्य अंतर संबंध बताना है अपने को। धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के मध्य अंतर संबंध अपने को बताना है। तो यहाँ क्या है, ज्ञान के विकास में संस्कृति किस प्रकार महत्वपूर्ण है ये पढ़ना है, और धर्मनिरपेक्षता और शिक्षा के मध्य अंतर वह अपने को पढ़ना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये आप अवश्य पढ़ के आइए। उसके बाद दूसरे वाले टॉपिक पे अपने चलते हैं। दूसरा टॉपिक है वो है NSES, यानी क्या है, NS और ES। NSES वह पाठ्यचर्या, NSES व पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर अपने को बताना है। तो यहाँ अपने को क्या करना है, NSES पाठ्यचर्या पाठ्यक्रम में अंतर अपने को बताना है। ये काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो NSES को आप अवश्य पढ़िए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से आपके पेपर के ए पार्ट में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं, और सी में भी पूछे जा सकते हैं। तो तीनों में से ही यहाँ तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने को ये टॉपिक अवश्य पढ़ के आना है। आगे वाला जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तीसरा, उस पर अपने ध्यान दीजिए, विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं। यानी विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकताएं क्या है ये अपने को पढ़ना है। और मूर्त व अमूर्त ज्ञान को उदाहरण सहित समझाइए। यानी मूर्त और अमूर्त ज्ञान को उदाहरण सहित समझाना है, और विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता अपने को पढ़ना है। तो इसलिए विद्यालय में पाठ्यक्रम की आवश्यकता पढ़िए, और मूर्त और अमूर्त ज्ञान को उदाहरण सहित अपने को क्या करना है, समझाना है। ये भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से पेपर के पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं, और सी में भी पूछे जा सकते हैं। तो तीनों पार्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसलिए आप इसको अवश्य पढ़ें, टॉपिक को पढ़ना है अपने को। आगे वाला चौथा जो टॉपिक है उस पे आइए, पाठ्यक्रम के उद्देश्य व पाठ्यक्रम संचालन के लिए अध्यापक के किन गुणों का होना आवश्यक है। यानी पाठ्यक्रम के उद्देश्य क्या है, और पाठ्यचर्या संचालन के लिए अध्यापक के किन गुणों का होना आवश्यक है, संक्षिप्त में समझाइए। तो ये महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। पाठ्यक्रम के उद्देश्य पढ़िए, और पाठ्यचर्या संचालन के लिए अध्यापक के किन गुणों का होना आवश्यक है, अध्यापक के गुणों को अपने को पढ़ना है। तो काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए अपने को यहाँ से भी क्या है, पार्ट ए में भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछे जा सकते हैं, और सी में भी तीनों में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए अच्छी प्रकार से इस टॉपिक्स को अपने को तैयार करके आना है, ताकि हमारा यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है वो छूटना नहीं चाहिए। अगला पांचवें टॉपिक पे आप चलिए। अगला पांचवा टॉपिक आता है, पांचवा टॉपिक NCFTE, यानी
NCFTE और E। NCFTE 2010 की मुख्य विशेषताएं बतानी है आपको। NCFTE की विशेषताएं वह पाठ्यक्रम अभिकल्प का संपर्क स्पष्ट करना है अपने को। तो NCFT 2010 की मुख्य विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण है, इसको पढ़ना है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। पाठ्यक्रम अभिकल्प का संपर्क स्पष्ट कीजिए, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये भी काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसको आप अवश्य पढ़िए। पार्ट के में भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बी में पूछे जा सकते हैं और सी में भी पूछे जा सकते हैं, तीनों में पूछे जा सकते हैं। इसलिए इस टॉपिक को अच्छी प्रकार से अपने को पढ़ना है। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले टॉपिक पे। टॉपिक है छठे वाले टॉपिक पे आप ध्यान दीजिए। पाठ्यक्रम के आधार के रूप में ज्ञान की उपयोगिता, यानी पाठ्यक्रम के आधार के रूप में ज्ञान की उपयोगिता अपने को पढ़नी है। और विद्यालय में तथा विद्यालय से बाहर प्राप्त ज्ञान का संबंध अपने को पढ़ना है। विद्यालय में तथा विद्यालय से बाहर प्राप्त ज्ञान का संबंध अपने को पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम के आधार के रूप में ज्ञान की उपयोगिता अपने को पढ़नी है, काफी महत्वपूर्ण है। और विद्यालय से बाहर प्राप्त ज्ञान का संबंध अपने को पढ़ना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पार्ट ए में पूछे जा सकते हैं, सी में भी पूछे जा सकते हैं और बी में, तीनों पार्ट में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए इसको भी अपने को पढ़ना है। यहाँ से बड़ा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, इसलिए अपने को ध्यान से पढ़ें आप। अगला नेक्स्ट टॉपिक आता है, 7वां टॉपिक है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का संप्रत्यय क्या है। यानी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का संप्रत्यय अपने को पढ़ना है। और भारत में पाठ्यक्रम सुधार हेतु सुझाव दीजिए, भारत में पाठ्यक्रम सुधार हेतु सुझाव दीजिए, तो ये भी अपने को पढ़ना है। तो ये भी काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यक्रम का संप्रत्यय पूछा भी जा सकता है और भारत में पाठ्यक्रम सुधार के सुझाव भी पूछे जा सकते हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है, बड़ा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, इसलिए इसको बड़े की दृष्टि से अपने को पढ़ना है। तो बड़ा पर्सन यहाँ से पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो इसलिए आपको पढ़े। ए पार्ट में पूछे जा सकते हैं, बी में भी पूछा जा सकता है, सी के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर संभावना सी पार्ट की यहाँ रहती है, बड़े वाले क्वेश्चन की। तो इसलिए इसको अच्छी प्रकार से बड़े वाले क्वेश्चन के हिसाब से अपने को पढ़ना है। यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है तो ये नहीं है कि अपना छूटना नहीं चाहिए, अपने क्वेश्चन सही करके आए। उसके बाद अगला आठवां टॉपिक आता है। 8वां टॉपिक पे अपने ध्यान दीजिए, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 अपने को पढ़नी है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाती है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005। और पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों को समझाइए, यानी पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं उनको अपने को समझाना है। तो काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ ये दोनों ही राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 भी पूछी जा सकती है, इसको भी अपने को पढ़ना है। और पाठ्यक्रम परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में अपने को पढ़ना है, ये भी क्या है, पूछा जा सकता है। तो काफी महत्वपूर्ण है, ये भी अपने को पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पार्ट ए में भी पूछा जा सकता है, बी में भी पूछा जा सकता है, सी, तीनों में ही पूछा जा सकता है। तो इसलिए अपने को क्या करना है, ये सभी अपने को पढ़ने हैं। तो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये 2005 वाला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 और पाठ्यक्रम परिवर्तन प्रभावित करने वाले कारक, इनको अपने को पढ़ना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, काफी महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ आज के इस पेपर की जो आपके महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं वो कंप्लीट होते हैं। और इन टॉपिक्स को आप पढ़ के आइए, एग्जाम में अच्छे अंक आप हासिल कीजिए। और जब आप पढ़ के आएंगे तो आपके एग्जाम में अच्छे अंक आएंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। तो इसलिए अपने को हर संभव एग्जाम में अधिक अंक लाने के अपने को प्रयास करने चाहिए। तो इन टॉपिक्स को पढ़ के आप एक एग्जाम में अच्छे अंक आप ला सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जैसे नए वीडियो आता है तो उसकी गैस पेपर का आप फायदा उठा सकें, आपसे कोई छूट नहीं जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को अवश्य दबाइए, तभी आपको नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेंगे, आपको पता चलेगा कि ठीक है गैस पेपर है वो अपलोड हो चुका है। तो इसके अलावा जो आपके साथी और भी पढ़ रहे हैं, आपके रिश्तेदार हो सकता है, आपका दोस्त हो सकता है, आपका कोई जानकार हो सकता है, तो उनको भी आपको लिंक को शेयर करना है ताकि वो भी इन गैस पेपर का फायदा उठा सके, उसका भी एग्जाम अच्छा और उसके भी अंक अच्छे आए। एग्जाम के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और इन शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।